हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन अलजेब्रा करा रहा था और मैं उसमें आपके 12 लेक्चर्स ले चुका हूं। तो आज हम करते हैं 13वां लेक्चर स्टार्ट। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ए क्यूब जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जो हमारे बच गए हैं कल, बाकी हमने डिस्कस कर लिए थे। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए, अगर इसमें हम क्या कर दें, बी को 1 कर दें। अगर बी इक्वल टू हम क्या पुट कर दें, 1। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस 1। जहाँ जहाँ बी है वहाँ मुझे 1 पुट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। इफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म 0 हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, -1। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ से मुझे डायरेक्ट क्या लिखनी पड़ेगी, ए क्यूब की वैल्यू। देखिए, ये किस फॉर्म में हो सकता है, या तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0 है। अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अगर आपको कहीं भी इस फॉर्म में कुछ गिवन है, इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये पूरी ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 की हो जाएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। देखिए, अब क्वेश्चन कितनी आसानी से होंगे। एक कॉन्सेप्ट और है -1 वाला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लोग जानते हैं कितना होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ पर हम पुट कर दें b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ए क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। और अगर ये ब्रैकेट वाली टर्म मैं 0 कर दूं, इफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए क्यूब -1 बराबर 0 होगा। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या निकल जाएगी वहाँ से 1, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मुझे क्या चाहिएगा, ए क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू। और मुझे क्या गिवन होगा, देखिए, अगर इसको हम ए से डिवाइड कर दें तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अगर आपको दे दे कि भाई ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है और आपको क्या निकालना है, ए की पावर 6। तो अगर ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ से डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ए क्यूब की वैल्यू तो 1 है, और अगर पावर 6 चाहिए तो अगर इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या गिवन है, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 गिवन है, और हमें ए की पावर 27 की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 हो तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए
तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चलेगा कि ए क्यूब की वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1। अगर ए क्यूब की वैल्यू आपके पास -1 है और आपको ए की पावर 27 ही है, तो अगर ए क्यूब की वैल्यू -1 है और मैं दोनों तरफ पावर क्या कर दूं? नो कर दूं, तो ए की पावर 27 और -1 की पावर नो। नो कैसा नंबर? एक ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? -1। नेक्स्ट, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ए की पावर 24 प्लस ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 18 प्लस ए की पावर 15। देखिए, अगर ये गिवन है तो आपको एकदम समझ लेना है कि ये तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए है। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है? ए क्यूब प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्योंकि ब्रैकेट में जो यहाँ टर्म होती है उसकी वैल्यू ही 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर आप देखिए इसमें से ए की पावर 21 कॉमन ले लें, तो 24 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो क्या बनेगा? ए की पावर 21 3 प्लस 1 प्लस, अगर इसमें से मैं ए की पावर 15 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस 1। और चूंकि हम ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। 0 0। अब ए की पावर 21 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा, और 0 प्लस 0 क्या होगा मेरा? 0। तो 0 ही क्या होगा इस सवाल का आंसर? तो अगर डिफरेंस पावर 3 का है तो क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट, ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू -1। देखिए दूसरी फॉर्म है ये। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। और ये हमने भी किस में पढ़ा था? ए क्यूब -1 इक्वल टू 0 में। यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी मेरा ए क्यूब किसके बराबर होगा? 1 के। तो ए की पावर जो 99 है, आप ए की पावर 99 को कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर 3 3 की पावर 33 प्लस ए की पावर 3 की पावर 32 और प्लस ए की पावर 3 3 की पावर 30। जैसे कि ए क्यूब की वैल्यू 1 है, अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 और 1 2 और 1 3। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरा? 3। यहाँ से मुझे 1 मिलेगा और यहाँ से भी 1 मिलेगा और यहाँ से भी 1 मिलेगा, और 1 और 1 और 1 मिलकर क्या बना देंगे? 3। नेक्स्ट, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू -1। तो आपको निकालना है ए की पावर 100 प्लस ए की पावर 98 प्लस ए की पावर 91 प्लस ए की पावर 89। देखिए इसमें डायरेक्ट 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये सवाल अच्छा है। यहाँ से आप क्या समझ जाएंगे कि जो ए क्यूब है -1 इक्वल टू क्या है? 0। यानी मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैं चेक करूँगा कि 100 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता है, तो वो है 99। तो ए डॉट ए की पावर 99 प्लस ए अपॉन ए की पावर 99। ये मैंने क्यों किया? देखिए 98 के पास भी कौन सा नंबर है जो 3 से कटता है? 99। लेकिन यहाँ पर 98 है, तो मुझे ए से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अगर ए की पावर 99 को आप ए से डिवाइड करेंगे तो ए की पावर 98 ही बन जाएगा। 91 के पास कौन सा नंबर है जो कटता है 3 से? वो है ए की पावर 90। और प्लस यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? ए की पावर 90 अपॉन ए की पावर जो 99 है, ए की पावर जो 99 है वो 3 से कटता है, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1। तो ए की पावर 3 3 की पावर 33, यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए प्लस 1 अपॉन ए, और यहाँ भी क्या बचेगा? ए प्लस 1 अपॉन ए। क्योंकि 90 को लिख दूंगा मैं ए की पावर 3 3 की पावर 30, और ए की पावर 3 की वैल्यू 1 है, और 1 की पावर 30 क्या बना देगा? 1। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा? 1 1 1 1। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से -1 और -1 जो कि होगा मेरा -2। और -2 मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। नेक्स्ट,
a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो आपको निकालना है a की पावर 78 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 78। देखिए अगर a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, यानी ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, -1। तो आपको 78 को पावर 3 में तोड़ना है, जो कि बहुत आसान है। ए क्यूब की पावर 26 और प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की पावर 26। ए क्यूब की वैल्यू -1 है और -1 की पावर 26। 26 एक कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर -1 की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, देखिए -1 की पावर 26 और प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 26, जो कि मुझे मिलेगा 1 प्लस 1, जो कि मेरा किसके बराबर होगा, 2 के, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो a क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी है, -1। और आप नोटिस करेंगे कि 77 तो 3 से कटता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 77 के पास जो नंबर 3 से कटता है इसको बना देंगे, तो वो क्या है, a की पावर 78। तो मुझे a से क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड, प्लस 1 अपॉन ए की पावर 78। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, a। देखिए 78 ए से डिवाइड होगा तो 77 ही आएगा, 78 ए से डिवाइड होगा तो 77 ही आएगा। और ए की पावर 78 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए क्यूब की पावर 26 और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, -1, और -1 की पावर 26 क्या बनेगा, -1 की पावर 26 क्या बनाएगा, 1। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, ये 1 अपॉन ए प्लस ए, क्योंकि ए की पावर 78, तो मेरा अगर मुझे यहाँ से ए की पावर 78 निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 26, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 26। और 26 एक कैसी संख्या है, सम, और -1 की पावर अगर सम संख्या है तो आंसर कितना आता है, 1। और a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। मुझे क्या निकालना है, 1 अपॉन ए प्लस ए, जो कि a प्लस 1 अपॉन ए ही होता है, और इसका आंसर कितना है, 1। नेक्स्ट, a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू -1, ए की पावर 16 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 16। देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए क्यूब -1 इक्वल टू क्या है, 0, यानी ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो आप इसके पास जो 3 से कटता हो उसको, उसमें इसको तोड़ेंगे, ए डॉट ए की पावर 15 प्लस 1 अपॉन ए डॉट ए की पावर 15। अगर ए क्यूब की वैल्यू मेरे पास 1 है तो ए की पावर 15 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर दोनों तरफ क्या कर देंगे, पावर 5, तो मुझे क्या निकालना है, ए प्लस 1 अपॉन ए, क्योंकि ए की पावर 15 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। तो a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 ही क्या होगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, b माइनस सी इज इक्वल टू 6, c माइनस ए इक्वल टू 4। तो हमें निकालना है ABC माइनस 1 अपॉन ABC। कल वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। आज हमें माइनस वाला निकालना है। तो अगर मुझे क्या गिवन हो, अगर हमें गिवन है a माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स, b माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वाई, और c माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू जेड। और यहाँ से मैं ए बी सी माइनस 1 अपॉन ए बी सी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मेरा x कितना है यहाँ पर, 5, ये 6 है, ये 4 है, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 3 चौक 12, 120 प्लस 5 और 6 11 और 4 15। अगर आप 120 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 135, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, 7 की पावर a इज इक्वल टू 11 की पावर b इज इक्वल टू 77 की पावर c। तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसका एक ही सॉल्यूशन है और उसी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे।
देखिए हमें क्या गिवन है, 7 की पावर a इज इक्वल टू 11 की पावर b इज इक्वल टू 77 की पावर c। हम इन तीनों को एक नंबर k के बराबर मानते हैं। ये मेरा कोई नंबर है और ये तीनों उसके बराबर हैं। अगर 7 की पावर a इज इक्वल टू k है, तो अगर मैं दोनों तरफ 1/a पावर करूँ तो 7 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, a की पावर 1/a। ये a उधर जाकर k के साथ पावर में रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं 11 की पावर b को भी k लिख दूँ, मेरे पास जो 11 आएगा वो आएगा k की पावर 1/b। आपको पता है 77 की पावर c, और 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 7। ठीक है, 77 की पावर c भी किसके बराबर है हमारे पास, के। तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर 1/c। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 11 में कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, 77। 7 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/a। 11 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/b। और 77 की पावर की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/c। अगर नंबर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो k की पावर 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू k की पावर 1/c। दोनों तरफ k है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी, 1/c। और हमें c निकालना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए बी अपॉन a प्लस बी इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। नेक्स्ट, तो इसी पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, इसको कर दें ट्राई। 5 की पावर a इज इक्वल टू 4 की पावर b इज इक्वल टू 100। देखिए अगर 5 की पावर a हमारे पास 100 है, तो 5 किसके बराबर होगा, 100 की पावर 1/a। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 25 इसके बराबर होगा 100 की पावर 2/a। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ मुझे 2/a चाहिए, तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो 25 किसके बराबर है, 100/2 की पावर a। अगर मैं इसको उठा लूँ, 4 की पावर b किसके बराबर है, 100 के। तो 4 किसके बराबर होगा, 100 की पावर 1/b। अगर हम 25 × 4 करें तो 25 की वैल्यू कितनी है, 100 की पावर 2/b इंटू, और 4 की वैल्यू कितनी है, 100 की पावर 1/b। यहाँ पर ये a है। और हमारा क्वेश्चन गायब हो चुका है, तो दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 2/a। तो 25 का कितने होते हैं, 100 इज इक्वल टू पावर, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 100/2/b और प्लस, सॉरी 2/a है ये, इसी की वजह से पूरा क्वेश्चन गायब हुआ है। 2/a और प्लस 1/b, और 100 की पावर 1 कर सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि पावर 1 है तो नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 2/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी 2/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी। क्वेश्चन के पास चलते हैं अपने। ये हमारा क्वेश्चन, 2/a
प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की पावर 38 प्लस 1/x की पावर 38। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको। अगर मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर द √3 हो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो, √3। अगर यहाँ से मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, 3 √3 का तो होल क्यूब और माइनस 3 √3। √3 का होल क्यूब माइनस 3 √3, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर m है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, m क्यूब माइनस 3m। तो ये क्या बनेगा, 3 √3, ये भी कितना है 3 √3। तो मैं कह सकता हूँ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, x की पावर 6, एक्स क्यूब को मैं एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर x की पावर 6 बनेगा, यहाँ पर प्लस 1 बनेगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 0 के बराबर होगा। तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या x की पावर 6 कितना होगा मेरा, -1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला ही सवाल है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3 है। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो यहाँ से क्या, और एक चीज़ और है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है मेरे पास, 3। देखिए ये भी है क्या, घुमा फिरा के वही बात पूछी है। यहाँ से भी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकलेगी, √3। तो यहाँ से मेरा x की पावर 6 प्लस 1 क्या निकलता है, 0। यानी x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, -1। तो मुझे क्या करना है, 38 के पास वो नंबर देखना है जो 6 से कटता है, वो है 36। तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स की पावर 36 प्लस 1/x स्क्वायर डॉट एक्स की पावर 36। अगर x की पावर 6 इक्वल टू -1 है तो 36 बनाने के लिए मुझे पावर 6 इधर करनी पड़ेगी, पावर 6 इधर करनी पड़ेगी, और -1 की पावर 6 क्या होगा मेरा, 1 होगा। तो मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि x की पावर 36 मेरा क्या हो जाएगा, 1। x की पावर 36 किसके बराबर होगा, 1 के। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, m स्क्वायर माइनस 2। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। 1 होगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो आपको निकालना है x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 69। तो यहाँ से x की पावर 6 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -1। अब मुझे क्या चेक करना है, 45 और 69 के पास कौन सा नंबर है जो 6 से कटता है। तो एक्स क्यूब डॉट एक्स की पावर 42 प्लस 1/x क्यूब डॉट एक्स की पावर 66। देखिए x की पावर 42 करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, पावर 7, क्योंकि 7 छंग क्या होती है, 42। अगर -1 की पावर 7 करेंगे तो -1 ही बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, -x क्यूब और -1/x क्यूब, क्योंकि x की पावर 66 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी पावर 11, इधर भी पावर 11, और -1 की पावर अगर 11 होगी, 11 एक ओड नंबर है, तो आंसर कितना आएगा मेरा, -1। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और यहीं से तो क्वेश्चन की स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √3, तो एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? ए होगा। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो आपको निकालना है x की पावर 84, x की पावर 66 प्लस x की पावर 42, फिर 30, फिर 18, फिर 6 और 1। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो हमारा x की पावर 6 है प्लस 1 वो इक्वल टू क्या है? 0 है। यहाँ से x की पावर जो 6 है वो कितनी है मेरे पास? -1। तो x की पावर 6 प्लस 1 0, यानी ये टर्म तो मेरे पास 0 है, इसकी वैल्यू क्या है? 0। अब मुझे वैल्यू कितनी निकालनी है इसकी? देखिए अगर x की पावर 6 इक्वल टू -1 है और 84 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 6 और पावर 14। इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 7, 11 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 11। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 7 प्लस x की पावर 6 की पावर 5 और प्लस x की पावर 6 का होल क्यूब। देखिए x की पावर 6 -1 है, -1 की पावर 14 मुझे क्या मिलेगा? 1। यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1 और यहाँ से -1, क्योंकि सारी पावर कैसी हैं? ऑड हैं। तो 4 तो ऑड पावर है, एक गिवन, तो ये घट जाएगा। आंसर कितना आएगा? -3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? सी है। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 और x प्लस 1/x प्लस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2। देखिए ये वाली फॉर्मेशन भी कभी कभी आ जाती है। देखिए इसको समझिए, x प्लस 1/x प्लस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 की वैल्यू अगर 2 हो, तो अगर x प्लस 1/x को मैं a मान लूँ, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, जो कि होता है a² माइनस b², यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से क्या पता चलेगा कि x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 3 के। और इससे क्या पता चलेगा कि भाई जो x प्लस 1/x है वो कितना है? √3 है। तो घुमा फिरा के वही बात आ गई। और इससे क्या पता चलेगा? जो x की पावर 6 है और प्लस 1 वो इक्वल टू कितना है मेरा? 0 है। और यहाँ से भी क्या पता चलेगा कि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है? -1। देखिए कमाल की बात, देखिए अगर आप इसमें से 3 से 14 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x की पावर 6 प्लस 1 प्लस, देखिए ये x की पावर 294 एज इट इज रहेगा, प्लस अगर इसमें से आप x की पावर 274 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? x की पावर 6 प्लस 1 प्लस, अगर इसमें आप x की पावर 254 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x की पावर 6 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 6 सॉरी x² प्लस 6 इक्वल टू कितना है? 0 है। तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, यानी मुझे सिर्फ क्या निकालना है? x की पावर 294। इसको पावर 6 में तोड़ देंगे, x की पावर 6 की पावर, देखिए 6 चौक 24 और 6 नम 54। तो x की पावर 6 की वैल्यू है कितनी? -1 की पावर 49। 49 एक कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। तो -1 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? डी है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 खत्म होता है और मिलते हैं आपसे लेक्चर 14 में। तब तक के लिए नमस्कार।